11 फिजिक्स। और बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो करते हैं प्राप्त हुआ उसके अनुसार हम आज आपको पहला टॉपिक या पहला चैप्टर विमीय विश्लेषण पर। चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण या अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीमा की परिभाषा क्या होती है। बीमा है क्या चीज, हमने यही डाले बीमा डायमेंशन। ठीक, अब एक चीज देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, अब दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जो ये एक घात बनेगी इसकी माइनस एक घात, एक कॉमा माइनस एक घात ये बनेगी। तो ये एक और माइनस एक क्या है, कहने का तात्पर्य ये कि बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मूल राशियां और मूल मात्रक क्या है। देखिए, मूल राशियां क्या है, मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक और इनका जो सिंबल है प्रतीक का ऐसे करते हैं। मूल राशियों में वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है मूल राशियां कहलाती है। जैसे आपका दूरी हो गई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गई, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये चीज इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मूल मात्रा क्या होता है, मीटर। मतलब वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मीटर। समय का क्या हो गया, सेकंड। द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इनके प्रतीक क्या है देख लेते हैं। दूरी को L से, समय T, द्रव्यमान M, एम्पियर A, केल्विन को थीटा से देते हैं, कैंडेला को CD और मोल को न्यूटन। तो ये आपकी मूल राशियां हैं और ये उनके मूल मात्रक और उनके प्रतीक हैं। जैसा कि बीमा की परिभाषा में बताया मैंने आपको कि बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। यहाँ विमीय सूत्र की बात नहीं करते, सिर्फ बात हो रही है मूल राशियों
विमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। तो आगे देखिए विमी सूत्र। किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना। विमी सूत्र ज्ञात करना। ठीक, विमी सूत्र तो कुछ बिंदु है जिनको आपको ध्यान रखना किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करना। सबसे पहले तो जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करें उसको पूर्णतया मूल राशियों में क्या कर लें, परिवर्तन। ठीक है, मतलब जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करें पहले उस भौतिक राशि को मूल राशियों में परिवर्तन कर लें। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे बल की विमा ज्ञात करना विमी सूत्र, जैसे बल का, ठीक, बल इसको हम राशि से देते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए द्रव्यमान क्या था, मूल राशि का मैंने जो आपको लिस्ट दिखाई थी उसमें ये था। तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि, लेकिन त्वरण मूल राशि है और शर्त के अनुसार सबसे पहले है बदलना मूल राशि। ठीक, द्रव्यमान हो गया हमारा मूल राशि है। अब त्वरण कर सकते हैं वेग परिवर्तन बटे समय। अब एक मूल राशि आपको और प्राप्त हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लेकिन वेग या वेग परिवर्तन आपकी मूल राशि नहीं है। द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और ये आपका समय। अब देखिए द्रव्यमान, समय और विस्थापन, अब ये तीनों जो है क्या है, मूल राशि। ये पहला स्टेप होता है, जिस भी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात करें उस भौतिक राशि को पहले मूल राशियों के रूप में क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। और जब मूल राशियों के रूप में परिवर्तित हो जाए तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सबके इनके मात्रा लिख लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड गुणे सेकेंड, इतना लिखिए। फिर इनके बाद जो सिंबल इनके दिए हुए हैं, प्रतीक दिए हैं, उनको लिख देते हैं। किलोग्राम है, द्रव्यमान का है, उसके लिए क्या देते हैं, एम। इसके लिए एल अपॉन, ये 2 बार टी है, कोई बात नहीं, टी एम एल करेंगे टी स्क्वायर। अब इसको पूरा ऊपर कर लेंगे, ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा करके एम एल टी माइनस 2। ये आपकी आगे बल की क्या है, अर्थात बल की जो बीमा प्राप्त हुई वो क्या नहीं है, एम एल टी माइनस 2। ये आपको बल का विमी सूत्र पूछा था, बीमा नहीं है, बल क्या है, बल का विमी सूत्र है। और जो बीमा होगी ये एक घात माइनस 2 अर्थात एक का हमारे ये क्या होने जाते, बल्कि बीमाएं होने करके ये चीज है। विमी सूत्र जो है आपका ये बताता है कि उस भौतिक राशि में, विमी सूत्र ये बताता है कि उस भौतिक राशि में वह कितनी बार शामिल है,
कितनी पावर्स में शामिल है, कितनी धातु के रूप में शामिल है, पॉजिटिव शामिल है कि निगेटिव शामिल है, ये आपका बीमी सूत्र से पता चलता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इसे और निकालना है। हम एक भौतिक राशि देखते हैं डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। और मैंने बताया था कि जब भी किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करें तो उस भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में क्या करें? परिवर्तित करें। ठीक, उस भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में क्या कर ले? परिवर्तित कर ले। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान तो आपका मूल राशि है, लेकिन आयतन आपका मूल राशि नहीं है, एक विपन्न राशि। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए लंबाई अर्थात चौड़ाई अर्थात ऊंचाई अर्थात, अब ये भी मूल राशि में परिवर्तित हो गया और ये भी मूल राशि में परिवर्तित हो गया। नियम के अनुसार ले लेते हैं इनका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, इसका मीटर, मीटर गुणे मीटर, या किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हम के सिंबल लिख देते हैं, इसका क्या होता है? m, और इसका क्या हो जाएगा? l की पावर 3। अब इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया? ml माइनस 3। तो आपके डेंसिटी का विमीय सूत्र निकल आया, घनत्व का विमीय सूत्र निकल आया जाके ml माइनस 3, और जो डायमेंशन होंगी यानी बीमाएं होंगी वो क्या होंगी जाके 1,-3 होंगी जाकर। तो इस तरह से हम विमीय सूत्र को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल देना हूँ, आप लोग ध्यान में करिएगा इसको। जैसे इसका कार्य की बीमा निकालिएगा, वो कुछ प्रयास करिएगा, कार्य हो गया। और विद्युत विभवांतर की बीमा निकालिएगा। विभवांतर की बीमा आपको ट्राई करिएगा। और त्वरण की निकालिएगा, वेग की निकालिएगा, इनका आप प्रयास करिएगा निकालने का। तो विमीय सूत्र निकालने का ये एक प्रॉपर तरीका है। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालें तो सबसे पहले उस भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों में क्या कर लें? जो उसके मूल मात्रकों मूल राशि में परिवर्तित कर लें, और इसके बाद फिर जब पूरी भौतिक राशि मूल राशि में परिवर्तित हो जाए तो उसके पश्चात फिर उनके मात्रक लिखते हैं, और मात्रक लिखने के बाद जो है वो उनके सिंबल लिखते हैं, और व्यवस्थित करके आप विमीय सूत्र जो है किसी भी भौतिक राशि का प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था विमीय सूत्र। अब हम अब ये चर्चा करेंगे कि कुछ राशियां हमारी बीमा नहीं होती, ठीक है ना, डायमेंशनलेस होती है, जिनकी कोई नहीं, जैसे कोई अनुपात है तो वो क्या होगा? बीमा नहीं होगा। जैसे पाई एक संख्या है, ये भी बीमा नहीं होगी जाती। भौतिक विज्ञान में एक भौतिक राशि है अपवर्तनांक, वो भी क्या है? बीमाहीन राशि होती है जाती, क्योंकि वो एक रेशियो होता है। इसी तरह आपका आपेक्षिक घनत्व है, वो भी क्या है? बीमाहीन राशि है। ठीक, तो इस तरह से है बहुत सारी राशियां हैं जो जिनका मान नियत होता है लेकिन बीमाहीन होते हैं, और जिनमें कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका विमीय सूत्र भी होता है और मान भी फिक्स होता है। जैसे आपका कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11,
6.67 गुणे 10 की घाते -11 मतलब न्यूटन 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये यूनिट होती है। तो इसका मान यूनिट से इसका डायमेंशन भी होता है, बीमा भी होती है क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है, लागार्थिक फंक्शन की कोई बीमा नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा किसी से रिलेशन है इस पर डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन, बीमाओं के प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या है बीमाओं का। तो बीमाओं के प्रयोग में सबसे पहले हम देखेंगे किसी भौतिक राशि का या किसी सूत्र का सत्यापन करना, ठीक, किसी सूत्र का सत्यापन करना। देखिए जैसे मान लीजिए आपका है एक सूत्र है B बराबर U प्लस GT, ठीक। ये सूत्र हमारा सही मतलब है अगर दोनों तरफ की बीमाएं, दोनों तरफ के डायमेंशंस क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हमारा बीमी सूत्र क्या होगा, सही होगा। वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, पृथ्वी त्वरण और टाइम। तो डी की बीमा क्या होगी, वेग की बीमा क्या होती है, LT - 1, इसकी भी LT - 1, और ये जी की बीमा जो होती है वो LT - 2 होती है। चाहे आप लोग निकाल देते हैं गुणे T। देखिए अगर दोनों साइड की बीमाएं, दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब कि हमारा सूत्र सही है। इससे कम हो गया तो क्या हो सकते हैं, LT - 1। देखिए ये दोनों साइड की बीमाएं क्या है, बराबर, इसलिए हमारा सूत्र क्या है, सही है। तो आप लोग जॉमेट्रिक ग्राफ को हल करिएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको जो है आप सॉल्व करके दिखाइए। कल के वीडियो में बताऊंगा बीमाओं के उपयोग का दूसरा और तीसरा पार्ट, इसको ब्रैकेट में क्यों रखते हैं कल ये भी बताऊंगा। बीमी सूत्र को ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा जाता है, या किसी भी भौतिक राशि के प्रतीक को ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा जाता है, कल इसके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन एक चीज कहूंगा कि अपने को सेफ और सुरक्षित रखते हुए, कोरोना से बचाते हुए घर में इन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक। शेष जानकारी में आपको कल दूंगा।